अनोखी सजा। उमेश बूढ़े व्यक्ति को गाड़ी में देखकर क्यों चौंक गया। दुकान का काम समाप्त करके उमेश तेजी से घर की ओर चला जा रहा था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, अतः वर्षा आने से पहले ही वह घर पहुंच जाना चाहता था। तभी अचानक तेज वर्षा होने लगी। उमेश वर्षा से बचने के लिए फुटपाथ के पास बनी अपने मित्र राकेश की दुकान की ओर दौड़ा। दुकान के बाहर लगी परछत्ती के नीचे एक बूढ़े सज्जन पहले से ही खड़े थे। परछत्ती बहुत छोटी थी, वर्षा के पानी से उनका केवल सिर ही बच पा रहा था। उमेश का ध्यान उस बूढ़े आदमी की ओर नहीं गया। वह सीधा दौड़ता हुआ आया और राकेश के पास जाकर दुकान में बैठ गया। थोड़ी देर में वर्षा और तेज हो गई। उमेश का ध्यान उन बूढ़े सज्जन की ओर गया। वह तुरंत उठा और उनके पास आकर विनम्रता से बोला, यहाँ तो आप पूरी तरह भीग जाएंगे, कृपया भीतर आकर बैठिए। बूढ़े आदमी को ठंड भी लग रही थी, पर उन्होंने भीतर चलने से मना किया। लेकिन उमेश के बार बार आग्रह करने के पर वह भीतर आ गए और अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गए। उमेश ने सामान्य शिष्टाचार के नाते उन्हें चाय भी पिला दी तथा उनकी भीगी कमीज को सुखाने का भी प्रयास किया। बूढ़े सज्जन ने उमेश से पूछा, क्यों भाई, क्या आप मुझे जानते हो? उमेश ने जवाब दिया, जी नहीं, मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। वैसे मैं एक दुकान पर काम करता हूँ, वहाँ भी मैंने आपको कभी नहीं देखा। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला चल निकला। बातों बातों में बूढ़े ने उमेश से दुकान का पता, उसका वेतन, घर के हालात आदि का पता किया, लेकिन उसने अपना परिचय नहीं दिया। केवल इतना ही कहा, टहलने निकला था, बरसात होने लगी, यहाँ पानी से बचने के लिए रुक गया। धीरे धीरे पानी कम हुआ। उमेश और बूढ़े सज्जन दोनों निकलकर सड़क पर आ गए। दोनों कुछ दूर तक एक साथ चले, मानो दोनों को अलग अलग दिशाओं में जाना था। उमेश ने कहा, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, रात का समय है, देर भी काफ़ी हो गई है। बूढ़े ने उमेश को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं अकेला ही चला जाऊँगा, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बात आई गई हो गई। उमेश अपने स्वभाव अनुसार समय पर दुकान पर जाता और मेहनत व लगन से काम करता। एक दिन वह दुकान के बाहर खड़ा दुकान खुलने का इंतजार कर रहा था कि वह बूढ़े सज्जन वहां से निकले। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को अभिवादन किया। रोज की तरह दुकान खुली। उमेश ने अपना काम शुरू कर दिया। वह 10वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर दुकान पर हर तरह का काम, जैसे सफाई, सामान तौलना, सामान उठाना और हिसाब किताब करना पड़ता था, लेकिन वह सब काम पूरी निष्ठा से करता था। उसके काम से दुकान का मालिक बड़ा संतुष्ट था। शाम को दुकान बंद होने का समय हो गया था। तभी एक सज्जन दुकान पर आए। उनके आते ही दुकान का मालिक खड़ा हो गया और उनकी बड़ी आवभगत करने लगा। उमेश के साथ काम करने वाले लड़कों ने बताया, यह नगर के बहुत बड़े उद्योगपति का लड़का है, सुरेश है। सुरेश ने दुकानदार से पूछा, आपके यहाँ कोई उमेश नाम का लड़का काम करता है? जी हाँ, काम करता है, वह है उमेश, दुकानदार ने झट से इशारा करते हुए उत्तर दिया। सुरेश ने कुछ तेज स्वर में कहा, आपको उमेश को अपने यहाँ से नौकरी से निकालना होगा। दुकानदार ने आओ देखा न ताओ तुरंत उमेश को अपने पास बुलाकर आदेश दिया, उमेश, कल से तुम नौकरी पर मत आना, अपना हिसाब आज ही कर लो। उमेश भौचक्का रह गया। उसने साहस जुटाकर पूछा, पर मेरी गलती क्या है? दुकानदार नाराज होकर बोला, गलती वलती कुछ नहीं, सुरेश जी ने कहा और हमने तुम्हें नौकरी से तुरंत निकाल दिया। सुरेश ने दुकानदार को बीच में टोकते हुए कहा, तुमने हमारे पिताजी के साथ कुछ गड़बड़ की है, उसकी तुम्हें सजा भी मिलेगी। पिताजी सामने गाड़ी में बैठे हैं। उमेश कुछ समझ न पाया। मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा बर्ताव किया ही नहीं, आखिर मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? नौकरी छूट जाने पर मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा, जिसका मैं एकमात्र सहारा हूँ? उमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुरेश ने उमेश का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए सड़क के उस पार ले गया, जहाँ उसकी कार खड़ी थी और उसमें एक बूढ़े सज्जन बैठे हुए थे। उमेश ने देखा कि वह बूढ़े सज्जन वही है जो उस दिन राकेश की दुकान पर मिले थे। उमेश ने संयमित होकर पूछा, मैंने तो आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, फिर मुझे यह सज़ा क्यों दी जा रही है? बूढ़े सज्जन ने कहा, बेटे, सज़ा अभी मिली कहाँ है, सज़ा तो अब मिलेगी। कल से आपकी नौकरी हमारे यहाँ और वेतन भी 10,000 रुपये महीना। उमेश ने फौरन कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी योग्यता में मैंने परख ली है, उस योग्यता की सज़ा के रूप में यह नौकरी दे रहा हूँ। अब दुकानदार से अपना हिसाब कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। आज हम आपके घर चलेंगे, आपकी माताजी से मिलेंगे।
और आपकी सुयोग्यता उन्हें बताएंगे। उसके बाद उमेश के पास उस अनोखी सज़ा के सहर्ष स्वीकार करने के अलावा कोई चारा न था। फ्रेंड्स, बिना किसी स्वार्थ के किसी की भी मदद और सेवा का इसी तरह हमेशा अच्छा फल मिलता है। बस अपनी इंसानियत ज़िंदा रखें, आपको भी इसका कभी ना कभी बहुत ही अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहती हूँ। और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल चित्राज वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।